हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक टॉपिक जिसके बारे में बहुत पूछा जाता है, दैट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो लोग मेरे लर्नर्स है, दोज हु हैव लर्न फ्रॉम दिस सीसीएमटी कोर्स और द रेनबो कोर्स ऑफ माइन, आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को तीन तरीके से अप्लाई करता हूँ। वन इज ट्रेडिंग विजडम, fear and greed management, and that is long term trading mindset build up। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जब भी बात होता है, पूछा जाता है सर कोई स्पेशल बुक है क्या? डू आई रीड अ बुक एंड यू गेट टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी? ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप बुक पढ़ के कुछ चीज है जो समझ जाओगे। इससे बेहतर होता है कि अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना। ये ऑलरेडी आप लोगों के पास अवेलेबल है। लाइक लाइफ और मार्केट उतना भी डिफरेंट नहीं है। लाइफ हैज अनसर्टनिटी, मार्केट हैज अनसर्टनिटी। लाइफ हैज रिवॉर्ड, मार्केट हैज रिवॉर्ड एज वेल। इफ वी अप्लाई द मोर कॉमन सेंस टू आवर ट्रेडिंग, it will help us more than reading the books। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही केस लेता हूं। आई एम कनेक्टिंग विथ यू टुडे फ्रॉम हैलोंग, वियतनाम। एंड टुनाइट एक्चुअली मेरा फ्लाइट था। I had a flight, booked flight to back to my hometown, Kolkata. Now the flight was cancelled because of cyclone Remal approaching Kolkata. सिमिलर थिंग आप लोगों के साथ भी होता है। आप एक ट्रेड लिए हो, सोचे थे गोल्ड में बड़ा पैसा आने वाला है, बट समथिंग चेंज्ड। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जो हमारे कंट्रोल में रहता है कि व्हेन डू वी एंटर अ ट्रेड, हाउ मच क्वांटिटी वी एंटर अ ट्रेड, व्हेन डू वी एग्जिट, दीज थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल। बट एक बार गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी जिसमें भी आप पोजीशन ले रहे हो, एक बार पोजीशन ले लिया गया, फिर आप जितना भी बुक पढ़ लो, यू हैव जीरो कंट्रोल ओवर क्या होने वाला है निफ्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में। तो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट वही पॉसिबल है जहां पे इट कैन बी कंट्रोल्ड। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड ऑफ ऑल, मेरा एक्शन थोड़ा सोचते हैं कि रियल लाइफ में आज मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो मैं यहां पे क्या करता हूं? विल आई स्टॉप एंड थिंक सम मिराकल विल हैपन, कि अचानक से ये जो साइक्लोन जो अप्रोच कर रहा है कोलकाता में, वो अचानक से रूट चेंज कर लेगा एंड एयरलाइन इज गोइंग टू कॉल मी अप एंड टेल इट्स फ्लाइट इज नॉर्मल? नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो ट्रेड आपका लॉस में चला गया, आप उसको देखते रहोगे तो वो चेंज नहीं होने वाला है। तो रियल लाइफ में मैं क्या करने वाला हूं, आप क्या करने वाले हो? अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम, आप एक हॉलीडे में जा रहे थे, अचानक से कोई मेंबर का तबीयत खराब हो गया, आप क्या करोगे? अचानक से ट्रेन छूट गया, फ्लाइट छूट गया, आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू कैंसिल योर फ्लाइट एंड गेट एज मच रिफंड एज पॉसिबल, राइट? सिमिलर थिंग आपको ट्रेडिंग में करना है। वंस अ ट्रेड इज इन लॉस इन अ पर्टिकुलर लेवल, you will have to do risk management and save as much money you can. First rule is a money saved is money earned। जितना हमारा कैपिटल है, अगर हम वो लॉस कर देंगे तब बचेगा क्या प्रॉफिट कमाने के लिए? तो पहला जॉब होता है कि अपना कैपिटल का प्रोटेक्शन, देन कम्स द कैपिटल ग्रोथ। दैट्स व्हाई मनी सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज द मनी अर्निंग। अगर आप अपना लॉस कम करने लगे, यू आर गोइंग टू सी, इफ यू फॉलो अ प्रोसेस, एट वन पॉइंट योर पोर्टफोलियो स्टार्ट्स ग्रोइंग। हमारे ईशॉप्स फेबल्स तो सब लोग पढ़े हैं जब छोटे थे। ईशॉप्स फेबल्स में एक बात था, जो लोग इंग्लिश में पढ़े हैं उनको डेफिनेटली याद रहेगा, कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, which is nothing but time value of money, time value of money and opportunity। So these are common sense जो हमें अप्लाई करना होता है ट्रेडिंग में। समहाउ जितना मैं देखा हूं, ट्रेडिंग में जब आते हैं, दिस कॉमन सेंस बिल्कुल चला जाता है। जो जहां पे आप लाइफ का रिस्क मैनेज करते हो, वहां ट्रेडिंग में नहीं किया जाता।
अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व, जिसके जरिए कभी ग्रीड आता है, कभी फियर आता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो भी आपका लाइफ का लर्निंग्स, लाइफ का जो रिस्क मैनेजमेंट है, आप उसको ट्रेडिंग में इंप्लाई करने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट एडवाइजेस, बेस्ट कॉमन सेंस वाला बुक मैं जो पसंद करता हूं, दैट इज ईशॉप फेबल्स, जो बच्चे पढ़ते हैं। बट वही जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था, अगर उसको आप मार्केट के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आप थोड़ा डिफरेंस देख पाएंगे। सिमिलरली लोग बोलते हैं कि सर 2 घंटा काम करना पड़ेगा, 2 घंटा रिसर्च करना पड़ेगा। यू आर वर्किंग 8 hours इन अ कंपनी एंड यू आर गिविंग हार्ड अर्न योर एनर्जी, एवरीथिंग। यू कांट स्पेंड 2.5 hours फॉर योर दिस ट्रेडिंग एंड एनालॉजी। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज यू आर एडिंग इट अप इन एडिशन टू 8 घंटा। दिस इज नॉट डन। ट्रेडिंग हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, और इसका मैनेजमेंट, इसका टाइम मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, everything has to be done separately. So in this video, basically I want to urge you to apply more and more common sense, common risk management sense, जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो वही। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे, जब आप ट्रेन में चढ़ते हो, देख के चढ़ते हो ना, जब कोई ट्रेन सुपर स्पीड में मूव कर रहा है, लाइक अ स्टॉक मूविंग अप कोचिन शिपयार्ड, पैराबोलिक मूव, जो ऐसा स्टॉक जो स्पीड में मूव कर रहा है, लाइक एक ट्रेन जो स्पीड में जा रहा है, क्या आप अपने बच्चे को बोल दो चलो जंप कर लो वो ट्रेन पे? नहीं, आप देख समझ के, सुन के, राइट टाइम पे एंटर करते। लाइक इन द ट्रेन स्टेशन, यू एंटर द ट्रेन एट टाइम, नॉट व्हेन द टाइम हैज लेफ्ट, not when the train has left. So I will urge you in this कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आपका कोई बुक का जरूरत नहीं है फॉर नाउ। ट्राई टू, बुक का जरूरत है तो गो फॉर द ईशॉप फेबल, वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ बुक, जो आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपीज में मिल जाएगा। एंड ट्राई टू अप्लाई वहां पे जो मॉरल्स एंड अदर्स, ट्राई टू थिंक हाउ इट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस। आप देखोगे आपके अंदर ही अंदर एक mindset change होगा, a common sense you'll start applying in trading as well. ट्रेडिंग में जरूर साइकोलॉजी, फियर मैनेजमेंट, ग्रीड मैनेजमेंट एक टेक्निक तो है ही, बट कॉमन सेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसके लिए ना तो बुक का जरूरत है, ना कोई क्लास का जरूरत है, ना कोई मेंटोर का जरूरत है। सो आई विल अर्ज यू डेफिनेटली टू स्टार्ट अप्लाइंग मोर एंड मोर कॉमन सेंस टू योर ट्रेडिंग। Thank you, friends, for watching this video. All the best to you as usual. And as always, happy trading.